देखो आज हम मैथ्स का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो टॉपिक है नंबर सिस्टम से हम बोलेंगे संख्या पद्धति। ठीक है। ठीक है, ये नया टॉपिक है क्योंकि मैथ्स के हर टॉपिक में ये टॉपिक कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले बेसिक हम करते हैं, तो सबसे पहले बेसिक के लिए आपको नंबर सिस्टम सीखना पड़ता है। ठीक है। तो नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर्स क्या होते हैं? देखो सबसे पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसे संख्या पद्धति का मतलब होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का मतलब क्या होगा? नंबर सिस्टम। देखो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम जो नंबर सीखते हैं वो पॉजिटिव नंबर सीखते हैं। पॉजिटिव नंबर्स का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से। इसका मतलब है कि सबसे फर्स्ट हम जो सीखेंगे वो प्राकृतिक संख्या सीखेंगे। प्राकृतिक संख्या सबसे फर्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा नंबर्स के लिए वो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब है जो 1 से स्टार्ट होगा, जैसे 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, डॉट डॉट डॉट, और ये इन्फिनिटी का मतलब है अनंत। हमेशा ध्यान रखना कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब है कि 1 से स्टार्ट होगा, और यहाँ जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है जो बड़े नंबर को दर्शाता है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हमें ये नहीं पता किसी को भी सबसे बड़ा नंबर कौन सा, किसी को पता है क्या? इसका मतलब है कि यहाँ हम बड़े नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लिखते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो इन्फिनिटी के आसपास ही होगा। इसका मतलब है कि 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या और अनंत तक जाता है। प्राकृतिक संख्या का मतलब हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम बोलेंगे होल नंबर्स। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर डॉट डॉट डॉट, और ये अनंत। मतलब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, और यहाँ प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या 0 से, प्राकृतिक संख्या 1 से। प्राकृतिक संख्या के बाद में और पूर्ण संख्या के बाद में फिर हम सीखते हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स का मतलब है पूर्णांक संख्या, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या नंबर लाइन के ऊपर होती है। नंबर लाइन का मतलब है जैसे ये नंबर लाइन हो गई, किसी भी नंबर लाइन के ऊपर यहाँ आपके पास में 3 तरीके के नंबर्स होंगे। जैसे एक तो यहाँ 0, क्योंकि सबसे बीच में जो नंबर होता है वो कौन सा होता है? 0 होता है। फिर 0 के यहाँ राइट साइड में यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ये अनंत हो गया। मतलब ऐसे ही लेफ्ट साइड में यहाँ -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस। का मतलब है कि सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, और यहाँ 0, ये सभी नंबर्स काउंट होंगे। अब जैसे यहाँ देखो ये 0 है बीच में, 0 के राइट साइड में यहाँ जो भी नंबर्स होंगे वो धनात्मक होंगे। धनात्मक में इसका मतलब है कि पॉजिटिव नंबर में 0 काउंट नहीं। हमेशा ध्यान रखना कि 0 न तो पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव होता है। 0 पर प्लस का साइन दिखता है, इसलिए आप सोचते हो कि पॉजिटिव है। 0 पे कभी माइनस का साइन देखा है आपने? इसका मतलब है कि माइनस का साइन भी होगा तो वो हमेशा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 0 न तो पॉजिटिव होगा, नहीं नेगेटिव होगा। इस बात का ध्यान रखो आप। तो सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव नंबर्स, और ये आपके पास में 0 से लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ नेगेटिव नंबर्स। अब पूर्णांक संख्या इंटीजर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
दो पार्ट का मतलब है कि फर्स्ट एक तो हो गया धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, मतलब प्लस का हो गया इन्फिनिटी। फिर सेकेंड नंबर है यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, -1 से, -1 से लेकर के माइनस अनंत तक। तो ये -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस। अब जैसे यहाँ नोट करके लिखो एक बार, बचा यहाँ एक नंबर है 0, का मतलब है कि यहाँ 0 एक नंबर बच गया। का मतलब है 0 है तो धनात्मक, नहीं ऋणात्मक। का मतलब नहीं तो पॉजिटिव नंबर होगा, नहीं नेगेटिव नंबर होगा। हमेशा ध्यान रखो कि जैसे नंबर्स 3 तरीके के होते हैं, मतलब डेसिमल के नंबर्स को छोड़ करके, दशमलव नंबर को छोड़ कर, पूर्णांक के अंदर। का मतलब है कि यहाँ नंबर एक तो 1 से लेकर के अनंत तक, इसे हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है नेगेटिव नंबर्स में जीरो काउंट नहीं होता, जीरो नंबर काउंट। अब बचा यहाँ जीरो, जीरो का मतलब ये होता है कि न तो ये पॉजिटिव होगा नहीं नेगेटिव हो, ये ध्यान रखो। तो सबसे पहले फर्स्ट हमने क्या सीखा, एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब है 0 से स्टार्ट होगा। फिर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में 3 तरीके के नंबर काउंट होते हैं, एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक जीरो, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक। फिर इसके बाद में यहाँ हमने ये दोनों टेस्ट लिखे, करो एक बार कॉपी, जल्दी करना। के बाद में हम जो करेंगे वो परिमेय संख्या करेंगे। जैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमेशा p अपॉन क्यू की, ठीक है, परिमेय संख्या हमेशा p अपॉन की फॉर्म में। p अपॉन क्यू की फॉर्म का मतलब है कि p ऊपर रहता है और q नीचे। इसका मतलब है कि यहाँ p, यहाँ एक अंश हो गया और हर क्या हो गया, हर हो गया। इसका मतलब है कि अंश को हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड हम यहाँ हर को हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। इसका मतलब है कि यहाँ जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि नीचे अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि वो परिभाषित नहीं होगा, मतलब नॉट डिफाइंड। जल्दी करो इसको एक बार। देखो, के बाद में हम जो स्टार्ट करेंगे वो परिमेय संख्या स्टार्ट करेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब होता है जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। p अपॉन क्यू की फॉर्म का मतलब है, जैसे यहाँ मैंने लिखा 2/3 होता है कोई नंबर, तो वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में। इसका मतलब है कि यहाँ जो p है वो तो हो गया अंश, जो q है ये वाला जो पार्ट होता है p अपॉन क्यू, ये तो अंश होगा और ये हर। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ जो q है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो, का मतलब है कि नीचे वाला जो पार्ट है वो जीरो नहीं होना। अगर ये गलती से भी जीरो हो गया, जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल से मैंने ऊपर कोई नंबर लिखा 2, यहाँ मैंने क्या लिखा 0, का मतलब है कि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन हर नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो वो परिमेय संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं होता।
लेकिन ये कंफर्म है कि यहाँ परिमेय संख्या होने के लिए पी अपॉन क्यू की। अब जैसे 0/2/0 मैंने लिखा, 2/0 ये परिमेय संख्या की फॉर्म, लेकिन यहाँ एक कंडीशन लिखी हुई है क्यू, वो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या हो गया 0। का मतलब है कि यहाँ गलती से नीचे वाला पार्ट 0 हो गया, क्योंकि किसी भी नंबर को ऊपर रखने पर और उसमें 0 का डिवाइड करते तो 0 का डिवाइड नहीं जाता है। कभी देखा है आपने 0 की नंबर में 0 का डिवाइड करना? नहीं। अगर यहाँ किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड किया तो वो परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब है हम लिखेंगे वो अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। चाहे ऊपर नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, लेकिन नीचे 0 का डिवाइड करने पर वो हमेशा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। वो हमेशा क्या होगा, अपरिभाषित। ये ध्यान रखो आप। इसका मतलब है कि नीचे, हाँ ये नंबर ऐसा हो सकता है 0/2 है और 0/-5, तो ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में है। यहाँ जो नीचे वाला जो पार्ट है वो 0 नहीं है, ठीक है। अब तो 0 नहीं है, ऊपर की दोनों कंडीशन में यहाँ नीचे वाला पार्ट 0 था, लेकिन स्टार्टिंग की नीचे वाली जो दो कंडीशन है इनमें 0 नहीं है। इसका मतलब है ये आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यहाँ मैंने क्या लिखा, ये भी परिमेय संख्या है। अब आगे यहाँ P और Q, P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या का मतलब P एंड Q आर इंटीजर्स। यहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मतलब है कि यहाँ ऊपर और नीचे की तरफ यहाँ कोई भी नंबर रखोगे तो सभी के सभी पूर्णांक। पूर्णांक संख्या हमने जस्ट पढ़ी है। पूर्णांक संख्या का मतलब ये होता है कि आप पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हो, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जीरो के बारे में, जीरो ऊपर हो सकता है लेकिन जीरो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ कोई एग्जाम्पल्स और लिखे, यहाँ लिखा 2/3, 4/5, ये माइनस का भी हो सकता है, -2/3, -4/5, यहाँ 7/8, यहाँ 8/9। ये सभी के सभी नंबर्स कौन से हो गए, सभी के सभी नंबर्स कौन से हो गए, परिमेय संख्या, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। तो ये सभी के सभी कौन सी संख्या हो गई, परिमेय। समझ गए? इसका मतलब है कि ये सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्या हो गई। तो ये हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ 2/3, 4/5, -2/3, -4/5 और माइनस जैसे प्लस का 7/8, जैसे माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी हो सकता है, तो -8/9। तो ये सभी के सभी नंबर्स नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, P अपॉन Q की फॉर्म में होते ही परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ बस ये ध्यान रखो आप कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ नीचे 0। अब इसके बाद में परिमेय संख्या में कौन कौन से नंबर्स और होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2.25, 2.25, फिर 3.125, फिर 7.1325, ये नंबर है। अब जैसे कई सोचते हैं कि मतलब पॉइंट में, दशमलव रूप में, डेसिमल की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर होता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होती, तो ज़रूरी नहीं, ठीक है। परिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में वो संख्याएं होती है, जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा 2.25, 3.125, 7.1325, तो इस नंबर का एंड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि इनके जैसे मैंने यहाँ एक और लिखा, जैसे 1.01, 0123002 डॉट 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 डॉट, ये नंबर चलता जा रहा है। ऐसे ही यहाँ लिखा 2.71314, यहाँ 8, यहाँ 100 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही यहाँ 7.13592 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर में अगर अनंत तक जिस नंबर का एंड नहीं होता है, जिस नंबर का एंड नहीं होता ये चलता जाता है, यहाँ मैंने डॉट डॉट का साइन लगाया,
दशमलव के रूप में दो फॉर्म बन, एक तो ये फर्स्ट फॉर्म बन गई और एक ये सेकंड फॉर्म। यहाँ देखो, यहाँ हम किसी भी नंबर में हम डिवाइड करते हैं ना, तो किसी भी नंबर में हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ इसका भाग पूरा का पूरा आगे तक चलता जा रहा है। इसका मतलब इसका एंड नहीं हो रहा है, इसका एंड नहीं हो रहा है, एंड नहीं होगा। इस नंबर का एंड नहीं होगा, वो सभी के सभी जो संख्या हैं वो सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। देखिए जिस नंबर का एंड होता है दशमलव के रूप में डेसिमल के फॉर्म में, जैसे यहाँ इसका एंड हो गया, एंड का मतलब है कि जैसे मान लो कि यहाँ मैंने 2.25 लिखा, अभी आगे जा रहा है क्या इसका डिवाइड? नहीं जा रहा है, डॉट डॉट का साइन नहीं है। इसका मतलब है कि डॉट डॉट का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है वो संख्या कौन सी हो गई? परिमेय संख्या। संख्या कौन सी हो गई? परिमेय संख्या। जैसे मैंने यहाँ लिखा 13, ठीक है, 13 मैंने यहाँ लिखा, मुझे किसका डिवाइड करना है? 4 का। अब जैसे यहाँ मैंने चेक किया, यहाँ 13 में मैंने 4 का डिवाइड किया, कितनी बार गया? 3। यहाँ क्या लिखेंगे? 12, फिर यहाँ 1, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, फिर कितनी बार जाएगा? 2, फिर 8, यहाँ 2, फिर 0, फिर 5। का मतलब है कि एंड हो गया इसका। देखो नीचे की तरफ यहाँ क्या बच गया? इसका मतलब है कि जिस नंबर का एंड होता है, इसका मतलब है कि 13/4 को यहाँ 3.25 में लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि ये आपके पास में परिमेय संख्या, क्योंकि इस नंबर का एंड हो गया ना, एंड हो रहा है, एंड होगा, एंड होगा, इसका मतलब है वो कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या का मतलब होता है रैशनल नंबर। परिमेय संख्या का मतलब होता है रैशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले अभी और भी सीखेंगे इसमें लेकिन इसके बारे में यहाँ देखो कि परिमेय संख्या हमेशा P/Q की फॉर्म में होगा। परिमेय संख्या हमेशा P/Q की फॉर्म में होगा। फिर इसके बाद में यहाँ Q मतलब नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड के बाद में यहाँ P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है। P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है, ये ध्यान रखो आप। फिर इसमें यहाँ जैसे नीचे वाला पार्ट गलती से भी 0 है तो इसका मतलब वो परिभाषित नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। लेकिन ऊपर 0 हो सकता है। किसी भी नंबर में हम डिवाइड करते हैं, हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। और जैसे मान लो कि 0 में मैंने 2 का डिवाइड करा तो 0 आ गया, और 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q की फॉर्म में है। यहाँ भी P/Q की फॉर्म में हो गया। ये सभी के सभी P/Q की फॉर्म में। और ये दशमलव के फॉर्म में जिस नंबर का एंड होगा वो परिमेय संख्या, और जिस नंबर का एंड नहीं होगा वो कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। और उसको एक बार जल्दी। परिमेय संख्या में और संख्याएं भी काउंट होती है इसमें। जैसे यहाँ दशमलव के रूप में तो हमने ये सीखा, इसके अलावा और संख्या भी काउंट होती है। जैसे आपने यहाँ बार का मतलब सीखा है ना, जैसे मैंने लिखता हूँ 0.3 और 0.3 के ऊपर बार, तो बार का मतलब क्या होता है? वो नंबर रिपीट होता जाता है। लेकिन बार को हटाते हैं तो जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने ही नीचे क्या आते हैं? साइन आते हैं, है ना। तो वो भी परिमेय संख्या होती है। और उसको एक बार जल्दी। मैंने यहाँ लिखा 0.3 के ऊपर बार, ये हो गया पूरा कंप्लीट। हो गया सबका?
देखो देखो जैसे किसी भी नंबर के ऊपर जैसे 0.3 और 3 के ऊपर क्या है बार, 0 पॉइंट यहाँ 3 के ऊपर क्या है बार, का मतलब हमने सीखा है ये नंबर रिपीट होता जाता है। लेकिन सॉल्यूशन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ लिखा 3, एक नंबर के ऊपर बार है तो 3/9, यहाँ हम 3 के टेबल से कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब 1/3 तो क्या हो गई एक परिमेय संख्या, इसका मतलब है कि बार की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो हमेशा परिमेय संख्या होगी। तो सबसे फर्स्ट यहाँ ये ध्यान रखो, चाहे 0.75 हो और इसके ऊपर बार हो, फिर 8 पॉइंट जैसे 1 2 3 तो यहाँ 3 के ऊपर बार हो तो भी एक परिमेय संख्या होगी। फिर 2.1 के ऊपर बार हो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। 0.33 के ऊपर बार हो ये भी क्या होगी एक परिमेय संख्या। इसका मतलब है कि जिस नंबर के ऊपर बार होता है वो हमेशा क्या होती है एक परिमेय संख्या होती है, हमेशा ध्यान रखो आप। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा 0.75 तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मैं लिखूंगा 75, दो नंबर के ऊपर बार है तो यहाँ 99। अब 99 यहाँ मैंने 3 के टेबल से कट किया तो 3 के टेबल से कट करेंगे तो 25 और यहाँ 33, इसका मतलब है 25 और 33 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ऐसे ही बाकी नंबर्स को भी हम सोल्व करेंगे। तो आप तो बस ये ध्यान रखो कि बार की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो सभी की सभी संख्याएं कौन सी हो गई, परिमेय संख्या। फिर आगे मैंने यहाँ लिखा √5, जैसे √25 ले लो। अभी √25 को हम क्या लिखेंगे 5, का मतलब है कि 5, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/1। इसका मतलब है कि यहाँ P/Q की फॉर्म में ही है। क्यों, क्योंकि अगर मैंने 5 में 1 का डिवाइड किया तो ये किस फॉर्म में हो गया P/Q की फॉर्म, P/Q की फॉर्म में हो गया। और P/Q की फॉर्म में होने का मतलब ये है ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ मैंने लिखा 36 का मतलब क्या है, जैसे 36 हो गया, जैसे 36 49 यहाँ 121 यहाँ 144, का मतलब है कि रूट के अंदर कोई एक ऐसा नंबर हो जिसका पूर्ण वर्ग बन रहा हो, पूर्ण वर्ग, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा हो। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ 36 है तो यहाँ 6 हो गया तो 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ 49 है तो ये हो जाएगा 7/1। ये किसका स्क्वायर होता है 11, तो 11/1। ये हो जाएगा 12 तो यहाँ 12/1। तो ये जो सभी की सभी संख्याएं हो गई ना, ये सभी की सभी संख्याएं ये परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या का मतलब है रैशनल नंबर्स, तो ये सभी की सभी संख्याएं कौन सी हो गई, परिमेय संख्या। अब जैसे यहाँ तो मैंने लिखा, लेकिन अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट नहीं हो, जैसे यहाँ मैंने लिखा √2, मैंने यहाँ लिखा √3, मैंने यहाँ लिखा √5, क्योंकि √4 तो कहाँ काउंट हो जाएगा, √4 किसके बराबर होता है 2 के, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1। तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ √5, यहाँ √6, √7, यहाँ √8, √9, √9 यहाँ लिखूंगा तो √9 का मतलब है कि वो किसके बराबर होता है 3 के, और 3 को हम क्या लिखेंगे 3/1, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ 9 को काउंट नहीं करोगे 10 को काउंट करोगे आप। इसको काउंट करोगे 10 को। इसका मतलब है कि यहाँ मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है तो वह परिमेय संख्या हो गई। परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है तो कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। जैसे यहाँ मैंने लिखा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है इर्रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है इर्रेशनल नंबर्स, मतलब जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो, तो वो आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। ये हम ध्यान रखेंगे।
इसका मतलब है कि √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √7 है, √8 है, √9 नहीं होगा, √9 इसमें काउंट होगा। ऐसे √10 है, √11 हो गया, √12 हो गए, ये सभी के सभी नंबर्स क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसमें यहाँ एक पॉइंट आता है पाई, इसे हम बोलते हैं पाई। पाई भी हमेशा अपरिमेय संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इर्रेशनल नंबर्स। पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। अब आप बोलोगे सर कैसे, रीजन बताओ उसका। तो जैसे यहाँ देखो, मैंने लिखा पाई, पाई की जो वैल्यू होती है, यहाँ पाई की जो वैल्यू होगी वो 22/7 होगी, मतलब 22/7। अब जैसे 22/7 पाई के इक्वल होता है, और यहाँ जो पाई की जो वैल्यू होती है, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ 3.14 लिखते हैं हम, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अब 22 में 7 का डिवाइड करके देखना आप, ये डिवाइड चलता ही जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा 22, ये हो गया 7, ये कितनी बार गया 3, यहाँ 1, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 1, ये 7, फिर 3, फिर 0, फिर 4, 28, यहाँ 2, फिर 0, फिर कितनी बार गया, ठीक है, यहाँ 2, फिर यहाँ 6, फिर ये 0, फिर 8, ये चलता ही जाएगा, मतलब एंड नहीं होगा। और जिस नंबर का एंड नहीं होता है वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। पाई यहाँ लिखा हुआ है, पाई को हम लिखते हैं 22/7, और डिवाइड करने पर 3.14 एग्जैक्ट नहीं होता है, इसलिए डॉट 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 लिख दिया, ये हमने कर भी लिया। अब यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि जो 22/7 है ये तो P/Q की, देख लो 22/7 P/Q की फॉर्म में नहीं है क्या। और जो 22 और 7 है, 22 और 7 है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब है पॉजिटिव नंबर सही है। इसका मतलब है कि जो 22/7 है इसे तो हम परिमेय संख्या में काउंट करते हैं, रेशनल नंबर्स में। बस ये ध्यान रखो आप। परिमेय संख्या का मतलब है कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स 22/7 को परिमेय संख्या में हम काउंट करते हैं। अब लेकिन जो पाई है, पाई को हम अपरिमेय संख्या लिखते हैं। पाई को हम क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब आप बोलोगे सर पाई की जगह तो 22/7 ही होता है, तो ये तो दोनों एक ही तो है, अलग थोड़ी है। अब जैसे यहाँ समझो, देखो पाई यहाँ लिखा है मैंने, पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई/1। अब आप बोलोगे सर ये P/Q की फॉर्म में भी तो है, P/Q की फॉर्म में भी है। लेकिन मुझे बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि जो P और Q होता है ना, वो पूर्णांक संख्या भी होना चाहिए। क्या होगा, पूर्णांक संख्या। यहाँ 1 तो एक पूर्णांक संख्या है। अब मुझे बताओ जो पाई है ये पूर्णांक संख्या है क्या, नहीं, पूर्णांक संख्या नहीं है। जब पूर्णांक संख्या है ही नहीं तो वो परिमेय संख्या कैसे हो जाएगी, इसलिए इसको परिमेय संख्या में काउंट। तो आप ये ध्यान रखोगे, पाई अपरिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या, और जिस नंबर का एंड नहीं होता ये तो आप बता ही दोगे, वो कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होगा ये, अपरिमेय संख्या। तो 3 तरीके की फॉर्म है इसकी, एक तो पाई हो गया, एक 22/7 हो गया, एक 3.14 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि पाई अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई एक पूर्णांक संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। 22/7 P/Q की फॉर्म में है, 22/7 P/Q की फॉर्म में है, और 3.14 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इस नंबर का एंड नहीं हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। और उसको एक बार, हाँ 22/7 एक परिमेय संख्या है, 22/7 क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, वो 22 मतलब 22 और 7 ये पूर्णांक संख्या भी है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव नंबर्स भी तो काउंट होते हैं, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर्स ये भी तो काउंट होते हैं। तो यहाँ 22 और 7
पॉजिटिव नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो ये परिमेय संख्या। और उसको एक बार जल्दी। और एक बार जल्दी इसको। ऐसे ही जैसे परिमेय संख्या एक, अपरिमेय संख्या, ये अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बाद में हम फिर अब करेंगे, वो हम करेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या हम करेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या हमेशा दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या हमेशा दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। वास्तविक संख्या हमेशा ध्यान रखना कि जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दो नंबर होंगे जिनसे मिलकर के ये बनेगा। देखो, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं जिसे हम लिखते हैं रियल नंबर्स। देखो, वास्तविक संख्या हमेशा दो नंबर से मिलकर बनता है। इसका मतलब है कि यहां हम लिखेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, यहां दो संख्याओं से मिलकर बनेगा। एक तो संख्या हो गई परिमेय संख्या, और सेकंड नंबर कौन सी है? अपरिमेय संख्या। फर्स्ट है परिमेय संख्या, सेकंड है अपरिमेय संख्या। फर्स्ट है परिमेय संख्या, सेकंड है अपरिमेय संख्या। इसका मतलब है कि दोनों का होना जरूरी है साथ में। जैसे यहां मैंने क्वेश्चन में यहां लिखा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, बी। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होगा? इरेशनल नंबर्स, यहाँ सी, यहाँ बोथ ए एंड बी। इसका मतलब है कि यहाँ ए तथा बी, ए तथा बी दोनों, और यहाँ डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। किस पर टिक करोगे? ए पर करोगे, बी पर करोगे, सी पर? सी पर। हमेशा ध्यान रखना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में दोनों संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ दोनों संख्याएं कौन सी हो गई? बोथ ए एंड बी का मतलब है ए तथा बी, ए और बी का मतलब है परिमेय और अपरिमेय संख्या, ये संख्याएं हो गई। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। अब वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है कि जो भी संख्याएं परिमेय है और जो संख्याएं अपरिमेय है, जो भी संख्याएं परिमेय और जो भी संख्या अपरिमेय है, दोनों को मिलाकर के एक वास्तविक संख्या बनती, ये ध्यान रखना आप। अब आगे देखो, वास्तविक संख्या के बाद में अब हम कौन से नंबर्स करेंगे? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसका मतलब है प्राइम नंबर्स। पहले तो ये बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होती है? जीरो से। हमेशा ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या हमेशा टू से स्टार्ट होता है। हमेशा स्टार्ट कहां से होगा? टू से स्टार्ट होगा। अरे जीरो कहां से होता है? जीरो नहीं होगा, टू से होगा। ये लिखो, जैसे टू, फिर थ्री, यहाँ टू हो गया, फिर थ्री हो गया, फिर फाइव, फिर सेवन। ठीक है, नाइन, नाइन नहीं होता है, नाइन में थ्री का डिवाइड जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कि अभाज्य संख्या में जो गुणनखंड होंगे, मतलब फैक्टर्स होंगे, वो मैक्सिमम दो होते हैं। एक तो खुद हो गया इटसेल्फ, और एक वन हो गया। ठीक है,
इसका मतलब है कि यहाँ 2 होते हैं, एक तो खुद हो गया और एक 1 हो गया। जैसे यहाँ 2 है, 2 का मतलब क्या हो गया, एक तो 2 हो गया खुद और एक 1 हो गया। इसके बाद में 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, फिर एक क्या हो गया, 11 हो गया। अब 11 के बाद में जैसे 13 हो गया, 17 है, यहाँ 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, 31 के बाद में 37, यहाँ 41, 43 और ये लास्ट में हो जाएगा 47। अगर जैसे हम इनको काउंट करेंगे ना, क्या अगर इन सबको हम काउंट करेंगे तो ये 1 से लेकर के 50 तक, इसका मतलब है 1 to 50 तक, यहाँ 15 अभाज्य संख्याएं हो गई। कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 15 अभाज्य संख्याएं। काउंट कर लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब है 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर 50 तक, यहाँ 15 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ 15 प्राइम नंबर्स हैं, फिर यहाँ आगे ध्यान रखो, अगर हम 50 से लेकर के 100 तक लिखे तो कौन कौन से होंगे, हमें 100 तक ध्यान रखना है। तो एक तो होगा 53, 53 के बाद में 59, 60 के लाइन में 2 होते हैं, एक तो 61 और एक 67, फिर 70 के लाइन में 71, एक 73 और एक 79, 80 की लाइन में या 83 और 89 और 90 की लाइन में 97। टोटल कितने हो गए, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है कि टोटल अगर 51 से लेकर के 51 से 100 तक यहाँ 10 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्या है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 15। 1 से लेकर के 50 तक 15 अभाज्य संख्या है। सेकेंड, यहाँ 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 10। इसका मतलब है कि हम निकाल सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक टोटल कितनी हो गई, दोनों को ऐड करोगे प्लस करोगे तो कितनी हो गई, 25 हो। सबसे फर्स्ट हमें ये ध्यान रखना है कि 1 से लेकर के अगर यहाँ 50 तक अगर हम निकाले तो 15 अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर्स। इसका मतलब है ये संख्याएं हो गई। फिर इसके बाद में 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, 10। इसका मतलब है कि टोटल मिलाकर के 1 से लेकर के 100 तक कितनी हो गई, 25 हो गई। अब यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड वो हमें क्वेश्चंस करने हैं। जैसे फर्स्ट, अभाज्य संख्याएं हमेशा 2 से स्टार्ट होती हैं। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होंगी, 2 से। इसका मतलब है कि सबसे छोटी, यहाँ ध्यान दो, यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मतलब है जो सबसे पहले स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्टार्ट कौन सा नंबर होता है, 2। तो यहाँ मैंने लिखा सबसे पहले 2। इसका मतलब है 2 भी एक ऐसा नंबर है, तो सम अभाज्य संख्या है ये, सम अभाज्य संख्या, क्योंकि सम अभाज्य संख्या में एक ही संख्या है 2। 2 के अलावा सम कोई संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या। फिर मैंने यहाँ लिखा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 3 हो गई। फिर इसके बाद में 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ एक बार, 11। आपको देखते ही पता चल रहा है। इसका मतलब है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 11 हो गई। ऐसे ही यहाँ 2 अंकों की
सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। हाँ, यहाँ 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 97। 2 अंकों का मतलब है जो 2 संख्याओं से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि यहाँ देखो, सबसे बड़ी तो ये हो गई 2 अंकों की, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 97 हो गई। ऐसे ही हमें 3 अंकों का तक का ध्यान रखना है। ऐसे ही 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये भी ध्यान रखना है। बस 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। यहाँ 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि 3 तक ही पूछते हैं आपसे। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। ठीक है, 101 हो गई। ऐसे ही 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो कितनी होगी? 999 नहीं होगी, उसमें तो 3 का जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ 997 997 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले अभाज्य संख्या में क्या ध्यान रखोगे? अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 0 और 1 से स्टार्ट नहीं होती। 1 तो अभाज्य संख्या होती ही नहीं है, तो 1 से स्टार्ट कैसे हो जाएगी? जो संख्या होती ही नहीं है तो स्टार्ट थोड़ी होगी। इसका मतलब है अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होगी? 2 से स्टार्ट होगी। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होगी, फर्स्ट पॉइंट। 2 के बाद में 2 से ले, जैसे हम लिखते हैं कि 1 से लेकर के 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होंगी, 15 अभाज्य संख्याएं होंगी प्राइम नंबर्स। ऐसे ही फिर 51 से लेके 100 तक यहाँ 10 प्राइम नंबर्स हो गए अभाज्य संख्या। फिर 1 से 100 तक हम कितने निकाल लेंगे? 25 हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखो कि सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 2। ठीक है, और 2 अंकों में सबसे छोटी कौन सी होगी? 7। और सबसे बड़ी कौन सी होगी? 97। 3 अंकों में सबसे छोटी कौन सी होगी? 101। सबसे बड़ी कौन सी होगी? बस इतना ध्यान रखो। हो गया सबका ये? और उसको एक बार जल्दी। देखो, इसके बाद में भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स से हम लिखते हैं कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स। देखो, भाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होंगी? देखो, एक होती है अभाज्य संख्या, एक होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। इसका मतलब है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे स्टार्ट कहाँ से होगी? देखो, न तो 1 होगा, न 2 होगा, न 3 होगा। 2 और 3 तो वैसे ही उसमें काउंट हो गई। इसका मतलब है स्टार्ट कहाँ से होती है? 4 से। अब 4 क्या बोलोगे? सर गुणनखंड बताओ आप, फैक्टर्स। इसका मतलब है कि यहाँ देखो, एक तो 1 हो गया,
ठीक है, 1 का भी डिवाइड जाता है इसमें, 2 का भी जाता है, और खुद का भी तो जाएगा। इसका मतलब है कितने गुणनखंड हो गए इसके? 3 फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब है 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 तो होगा ही नहीं। अगर 2 फैक्टर हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी अभाज्य संख्या है। लेकिन 2 से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बस ये ध्यान रखो कि 2 से ज़्यादा होंगे। तो फर्स्ट नंबर है 4, 4 के बाद में यहाँ 6, फिर 8, फिर जैसे 9 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि 9 में 3 का जाता है, 1 का जाता है, 9 का जाता है। ऐसे ही 10, ये तो आगे के तो कोई से भी नंबर होंगे। इसमें तो बस आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, एक पॉइंट का मतलब है 4 के बारे में। इसका मतलब है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो किसके बराबर होगी? 4 के बराबर होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या किसके बराबर होगी? 4 के बराबर होगी। तो ये ध्यान रखो आप। अब जैसे यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या का अनुपात क्या होगा? जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए 1:2, सेकेंड बी यहाँ 2:1, सी यहाँ 3:4, यहाँ डी 4:3। देखो सबसे पहले यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का अनुपात बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देखो लिखा हुआ सबसे पहले क्या है? सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी है 2 होगी, इसका मतलब है कि यहाँ 2 होगी। और सबसे बड़ी सबसे छोटी भाज्य संख्या वो क्या होगी? 4। अनुपात का मतलब ये रेशो का मतलब ये होता है 2/4 ही होता है। 2:4 लिखते हैं, इसका मतलब है हमने 2 के अंदर किसका डिवाइड किया है? 4 का। अब इसको हम 2 की टेबल से कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये 1 हो गया, क्या हो गया? 2। इसका मतलब है ये 1 हो गया और ये क्या हो गया? 2। ऊपर यहाँ 1 है, नीचे 2 है, तो इसका मतलब है मैं 1:2 लिख सकता हूँ उसको। तो ये वही तो हो गया 1:2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखो। इसका मतलब है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का जो अनुपात होगा, मतलब रेशो होगा, वो किसके इक्वल होगा? 1:2 के इक्वल होगा। ये हमें ध्यान रखना। हो गया ये? देखो इसके बाद में अब हम जो स्टार्ट करेंगे, मैं आपके जैसे अभी हमने सीखा था ना कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या में एक दशमलव की एक फॉर्म बनती है। दशमलव की एक फॉर्म की बनने का मतलब है जिस नंबर का एंड होता है और एक जिस नंबर का एंड नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर जैसे हमने यहाँ लिखा 2.345, इसका मतलब है कि इस नंबर का एंड हो गया, तो ये संख्या परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने लिखा 1.01001 फिर 0002 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब ये तो हमने सीख ही लिया कि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या।
अब इससे आगे इससे रिलेटेड ही हम कुछ चीज़ें सीख रहे हैं जो आपके संख्या पद्धति में यूज होती। ये हो गया सबका। जैसे यहाँ देखो, यहाँ दशमलव, ये संख्या पद्धति में ही एक छोटा सा पार्ट है दशमलव का। इसका मतलब है कि यहाँ दशमलव का मतलब है कि जैसे कोई पॉइंट में आता है वो। अब यहाँ जो दशमलव है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि एक तो हो गया शांत दशमलव, दशमलव का मतलब होता है डेसिमल, और एक होगा इसका सेकंड टाइप होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। देखो यहाँ दशमलव के यहाँ दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसका मतलब है कि दशमलव का मतलब है डेसिमल एक्सपेंशन हम बोलते हैं इसको। तो सबसे फर्स्ट एक तो होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। इसका मतलब है कि शांत दशमलव का मतलब होता है, इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ जो अशांत दशमलव है ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो अशांत दशमलव, अशांत दशमलव तथा पुनरावृत्ति, और अशांत दशमलव, अशांत दशमलव तथा पुनरावृत्ति नहीं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखो इसका मतलब है कि अशांत दशमलव, अशांत दशमलव का मतलब होता है कि सबसे पहले हमने यहाँ लिखा नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। लेकिन अशांत तथा पुनरावृत्ति नहीं, इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा एंड नॉन रिपीटिंग, लेकिन रिपीट नहीं होगा। देखो सबसे पहले, अब यहाँ समझो इसको स्टार्टिंग से। सबसे पहले यहाँ जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव फॉर्म है, उसका मतलब है ये दो टाइप्स के होते हैं। एक एक तो होगी शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। इसका मतलब है कि जिस नंबर का एंड होता है, जैसे यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट 2.25 सेकेंड, 1.3125, जैसे 2.7135। अब इस नंबर का एंड हो रहा है, जिस नंबर का एंड होता है उस संख्या को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। इसका मतलब है परिमेय संख्या हो गई, तो इसका मतलब है इसको हम क्या लिख सकते हैं, शांत दशमलव। क्या लिखेंगे इसको, शांत दशमलव। ऐसे ही या अशांत दशमलव, अशांत दशमलव का मतलब क्या है, जिस नंबर का एंड नहीं होता है वो अशांत दशमलव हो गई, अशांत दशमलव। जैसे यहाँ लिखा अशांत दशमलव तथा पुनरावृत्ति, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो जैसे यहाँ मैंने लिखा 1.010101 डॉट 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 डॉट, इस नंबर का एंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, लेकिन कोई नंबर रिपीट हो रहा है, 01 रिपीट हो रहा है, 010101, ये नंबर रिपीट होता है, तो इसका मतलब है कि इसे हम बोलते हैं अशांत दशमलव तथा पुनरावृत्ति, क्योंकि ये नंबर रिपीट होता जा रहा है।
लेकिन अशांत दशमलव तथा पुनरावर्ती नहीं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ मैंने लिखा 1.02, 14, 13, 1 डॉट 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 डॉट। अब इस नंबर में कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई नंबर रिपीट नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वो अपरिमेय संख्या तो होगी, अपरिमेय संख्या होगी, और साथ साथ में ये पुनरावर्ती और अशांत दशमलव भी नहीं होगी। तो ये ध्यान रखो आप। इसका मतलब है कि अशांत दशमलव और पुनरावर्ती भी नहीं होगी, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आते हैं। तो ये इसके टाइप्स हो गए। और उसको एक बार हम्म हाँ, रिपीट होता है ना। जैसे यहाँ मैंने इसका एग्जांपल बताया, फर्स्ट सेकंड देख लो एक बार। जैसे 2.757575 डॉट 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 डॉट, इस नंबर का एंड नहीं हो रहा है, लेकिन 7575 क्या हो रहा है? रिपीट होता जा रहा है। तो मैं इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ 2.7 के ऊपर 75 के ऊपर क्या लगा दूंगा? बार लगा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ इसके टाइप्स होते हैं। एक तो शांत दशमलव हो गया टर्मिनेटिंग, एक हो गया अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर इसके भी दो टाइप्स होते हैं, और ये इसके एग्जांपल्स हो गए ये करने। और उसको एक बार हो गया।